ठीक है, तो भाई हमारे पास है रेशियो इन दोनों का पैनल का निकालना। अब इन दोनों पैनल का रेशियो किस तरह निकलेगा, A to Z करेक्ट। तो हमने क्या करना होगा, यहाँ पे आना है, हमारे पास एक वैल्यू है यहाँ पे 50, ठीक है। ये मैक्सिमम जो हमने यहाँ पे एवरेज निकाला था, ऊपर से जो आएगा कैलकुलेट होगा, ठीक है। अटेंडेंस का अपनी जगह एक आ रहे हैं, असाइनमेंट मार्क्स का अपना आ रहा है, और मंथली टेस्ट मार्क्स का अपना आ रहा है, ठीक है। और नीचे मंथली एग्जाम का पासिंग रेशियो अपना आ रहा है, ठीक है। इसी तरह आप लोग का सेमेस्टर एग्जाम के मार्क्स वगैरह जो साथ होंगे वो हमने यहाँ पे डाले हुए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये करना है कि भाई इसका तो रेशियो निकाल दिया, अब हम प्रोजेक्ट मार्क्स का रेशियो निकालना है। प्रोजेक्ट मार्क्स के जो रेशियो निकालेंगे हम लोग सेमेस्टर एंड की तरफ से निकालेंगे, मतलब कि देखें यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज हमने खुद बता दी कि हमारी ओवरऑल जो परसेंटेज है इसकी है तकरीबन 60, ठीक है, जो बन रही है। और यहाँ पे क्या है 100, यहाँ पे क्या है 100। तो हमने क्या करना है, ये रेशियो निकालना है यहाँ पे। तो ये रेशियो यहाँ पे कैसे निकलेगा, हम जरा ये नोट करते हैं कि ये जो रेशियो हमने हटा दिया, किसका निकालना है, सेमेस्टर एंड एग्जाम पासिंग रेशियो। सेमेस्टर एग्जाम के जो टोटल थे हमारे यहाँ पे 5 आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब ये पासिंग रेशियो किससे निकालेंगे हम लोग, एग्जाम के पासिंग रेशियो निकालेंगे या प्रोजेक्ट के मार्क्स से निकालें, या प्रोजेक्ट की पासिंग रेशियो से निकालें। देखिए दो चीजें हैं, पासिंग सेमेस्टर एंड एग्जाम पासिंग रेशियो आ रहा है, ठीक है। ये कॉलम हमने अपना फिल करना है। ये कॉलम फिल करने के लिए हमें किन किन दो चीजों का सहारा लेना होगा, जरा नोट करेगा। एंड एग्जाम पासिंग रेशियो पूछा है, एंड एग्जाम पहला होता है सेमेस्टर एंड एग्जाम से होगा। दूसरा क्या है, प्रोजेक्ट लास्ट होता है, ऐसे ही ना, प्रोजेक्ट बनता है तो सेमेस्टर क्या होता है, एंड हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये चीज को उठाएंगे और यहाँ पे आके इसको क्या करेंगे, इससे करवाएंगे। कैसे करेंगे जरा नोट करेगा। मैंने यहाँ पे लगाया इसका पासिंग रेशियो निकालना है, किसका, सेमेस्टर एंड का। अब ये दो चीजों से निकलेगा, एक तो ये सेमेस्टर एग्जाम मार्क्स से निकलेगा, दूसरा प्रोजेक्ट मार्क्स के परसेंटेज से निकलेगा, ठीक है। मैंने लगाया यहाँ पे इक्वल टू, लगाया राउंड, टैब का बटन प्रेस किया। अब मुझसे आगे पूछा कि भाई आप बताएं यहाँ पे क्या चीज है। सबसे पहले तो हमने अपनी वैल्यू बतानी है, पहली वैल्यू हमने यहाँ पे बताई 60, स्लैश डाला। अगली वैल्यू क्या है हमारे पास 5, ये दो वैल्यू हमने सिलेक्ट करवाई, कॉमा 1 लिखा, ब्रैकेट डाला, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे लिखना है एंड डबल कोटेशन, ठीक है, कॉलन डाला। उसके बाद फिर डबल कोटेशन, ठीक है, फिर उसके बाद एंड डाला, फिर उसके बाद 1 डाला, ठीक है। बस अब उसके बाद इंटर प्रेस करते हैं। इनका रेशियो क्या आ रहा है, 12.1 आ रहा है। क्या आ रहा है रेशियो, 12.1 आ रहा होगा। अब इसको जरा नोट कर लें कि इसका रेशियो ओवरऑल क्या निकल रहा है हमारे सामने, 12.1 आ रहा है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, ये जो जो रेशियो आ रहा है, अब यहाँ तक तो हमें समझ आ गई इसकी परसेंटेज क्या है, प्रोजेक्ट की पासिंग रेशियो परसेंटेज क्या है, 100%, ठीक है। अब हमें ओवरऑल वेटेज निकालना है। ओवरऑल वेटेज क्या काम करेगा, इन सब में से कुछ चीजों को हमें उठाना होगा जो इनका ओवरऑल वेट निकालेगा। ओवरऑल वेट क्या करेगा, इन सब ओवरऑल क्या करेगा, एक वेटेज निकालेगा, ठीक है। तो हमें भी कुछ ऐसे ही करना है कि भाई हमें यहाँ पे ओवरऑल वेट निकालना है, ठीक है। ओवरऑल वेट कैसे निकलेगा, ओवरऑल वेट का पासिंग रेशियो किस तरह हमारे सामने आएगा कि भाई हमें कंप्लीट सिर्फ जो पासिंग है ना, सब जितना भी है उन सब का ओवरऑल वेटेज जो है ना, पासिंग रेशियो आना चाहिए। अब हमें किन किन चीजों को यहाँ पे कॉल करना होगा, देखिएगा जरा। मैं इसको डिलीट करता हूँ। मेरी मेन मेन चीजें क्या है, मैंने एवरेज निकालना है। मेन मेन चीजें क्या है, मंथली असाइनमेंट मार्क्स एवरेज, ये नोटेट करते हैं हम लोग, ठीक है, इसको करते हैं। मंथली के एग्जाम, ये भी नोट करते हैं। प्रोजेक्ट का रेशियो, ये भी नोट करते हैं। देन ये प्रोजेक्ट के मार्क्स, इन सबको हमने मेन चीज से एवरेज भी निकालना है, ठीक है। इन सब का हमने निकालना है क्या, एवरेज। क्या निकालना है, ओवरऑल, ठीक है। तो क्या बनता है 27.728, ये बनता है ओवरऑल, ठीक है। इसी तरह हमने ओवरऑल किसी और चीज का भी निकालना चाहे तो हमें पता होना चाहिए हमारे पास रिकॉर्ड की चीज का है, हमने किन चीजों को निकाल के ओवरऑल वेटेज पे क्या करना होगा, रखना होगा, ठीक है। ये चीजें आपको कंप्लीट पूरे पैनल पे बतानी होगी कि भाई हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होगा, उस पूरे रिकॉर्ड को हमने उठाना है। वो डिपेंड करता है आपने यहाँ पे किस चीज को ओवरऑल वेटेज रखना है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे किसी भी चीज को रखवा सकते हो, मैं ये नहीं कहता आप लोग परफेक्ट इन सबको ही रखें। आप किन 4 से 5 चीजों को भी रखवा सकते हो, या आप लोग इसको भी रखवा सकते हो। ये ऊपर आ रहा है मॉड्यूलर एग्जाम, इनमें से किसी किसी चीज को उठा लो, डिपेंड करता है आप लोग। लेकिन आप लोग का स्ट्रक्चर क्या है,
आप लोग का माइंड क्या, आप लोग उसी तरह भी उठा सकते हैं, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पे, एक और चीज नोटेड हो रही है, ये क्या है बेसिकली, रिमार्क्स। ये क्या है, ये रिमार्क्स। अगर ये रिमार्क्स 50 से ऊपर होते हैं तो ये रिमार्क्स यहाँ पे चेंज होने चाहिए, अगर 50 से कम होते हैं तो यहाँ पे चेंज होने चाहिए, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, इफ पढ़ा था आप लोगों ने, हम लोग क्या करते हैं, इफ के यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। इस कॉलम के अंदर आते हैं, रिमार्क्स लिखते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगाते हैं, जरा नोट करेगा, इज इक्वल टू, मुझे यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है क्या भाई, मुझे यहाँ पे क्या है, कंडीशन चलानी है। कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी होंगी, कंडीशन आप लोगों ने पढ़ी नहीं थी इफ की, अगर ये हो तो ये कंडीशन अप्लाई हो जाए। नहीं पढ़ा है आप लोगों ने, प्रैक्टिस नहीं है। इफ का फॉर्मूला पढ़ा था ना आप लोगों ने, इफ का फॉर्मूला दो तरह की कंडीशन अप्लाई करता है, ट्रू एंड फॉल्स, मतलब ये कंडीशन है तो ये चलेगी, ये कंडीशन नहीं है तो ये चलेगी। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे ये कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग क्या करें, यहाँ पे कुछ डेटा डालेंगे। अब यहाँ पे चेक करें, हमने एक लगाना है इफ, टैब का बटन दबाना है, ब्रैकेट डाली। अब हमने यहाँ पे बतानी है वैल्यूज, अगर ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू, कौन सी वाली, ये वाली वैल्यू अगर किससे बड़ी हो, मैं ये बताऊंगा, अगर ये 50 से क्या हो, बड़ी हो, तो मैं यहाँ पे क्या हो, मैसेज का शो चेंज आना चाहिए। वो मैसेज क्या आना चाहिए मैं बताऊंगा, कि यहाँ पे आना चाहिए कॉमा, मैं लगाता हूँ डबल कोटेशन, तो इसके अंदर आता हूँ, एक बार रुक जाए, डबल कोटेशन डाला। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैसेज होना है स्टार्ट में, तो ये मैसेज लिखा होना चाहिए, ओवरऑल रिमार्क्स, सबसे पहले ये लिखा होना चाहिए। हम लिखवाएंगे ओवर ऑल रिमार्क्स, कॉलन डाला। कॉलन तो मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि भाई मुझे तो इस फॉर्मेट में चाहिए ना, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे जो डबल कोटेशन के अंदर लिखूंगा ना, स्ट्रिंग के अंदर, वही डेटा यहाँ पे क्या होगा, प्रिंट हो जाएगा, वो चेक भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या, अ, अगर ये 50 से ज्यादा हो, ये तो 50 से भी कम है ना, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मैं लिखवा देता हूँ नो, ठीक है। डबल कोटेशन यहाँ पे क्लोज किया, अगली कंडीशन बताता हूँ, ओवर ऑल रिमार्क्स, यहाँ पे आना चाहिए क्या, क्या आना चाहिए, यस, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे कौन सी कंडीशन चलेगी, 27 है ना, 27 क्या है, बड़ी है छोटी है, 50 से छोटी है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी, कंफर्म कर ले। इसमें से बताए नो आएगी या यस आएगी, बताए नो आएगी, चेक करते हैं क्या आ रहा है, चेक करें भाई। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे आते हैं अपने फॉर्मूलाज में, सबसे पहले यहाँ पे मैसेज कौन सा शो करवाया है, सबसे पहले नो। नो का मतलब क्या है, नो का मतलब कि भाई हमने कंडीशन के अंदर फॉर्मेट तो ठीक रखना था, लेकिन चीज जो लिखवाएंगे वही आएगी। तो मैं यहाँ पे आके नो की जगह क्या करूंगा, यस करूंगा, और यहाँ पे आके क्या पास करूंगा, फॉल्स। फॉल्स में क्या आना चाहिए, नो। अब चेक करें क्या आ रहा है, नो। अब मैं यहाँ पे आके जरा वैल्यू बढ़ाता हूँ, ये कॉलम सेलेक्ट हुआ है ना उस पैनल में, चेक करते हैं, यहाँ पे हम पास करते हैं 50 या 90 पास करते हैं, ठीक है, बढ़ रहा है। अब चेक करते हैं, हाँ और भी चाहिए होगा, ओवरऑल 41 हुआ है अभी भी, 24 के किस तरह बढ़ाएं इसको, ये भी था ना 40 था, नहीं इससे नहीं हुआ, मेरे ख्याल से ये वाला था, 90 करते हैं, थोड़ा सा और चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारा मार्क्स क्या हो गए, चेंज हो गए, यहाँ पे 55 से ऊपर हुआ ना, तो यहाँ पे मार्क्स क्या आ गए, मार्क्स के आगे, यस। अब ये आप लोगों ने क्या करना है, पूरा पैनल बनेगा ऊपर, पूरा पैनल जो रिकॉर्ड नीचे आएगा, रिकॉर्ड की ओवरऑल जब वेटेज निकलेगी तो उसी वाइज से क्या हो रहा होगा, इसकी समरी आ रही होगी, ठीक है गाइस। तो अब इसमें किसी को भी प्रॉब्लम, ठीक है।